गुड मॉर्निंग क्लास। मैं वरुण मिश्रा सेंट कोलंबस बेली से हिंदी की आपकी क्लास। और आज हम लोग बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है समास। हिंदी व्याकरण में समास बेहद उपयोगी टॉपिक है जो 9th से लेके आपको आगे की सारी पढ़ाइयाँ, जितने भी आगे आप कुछ भी पढ़ाई आप करने वाले उसमें आपको समास, आपको चाहे सिविल क्षेत्र हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी प्रकार की जॉब हो, आपका ये समास आपको बहुत काम आने वाला है। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इसकी परिभाषाओं को। तो आइए चर्चा करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। समास किसी शब्द का एक छोटा रूप, इसको आप कह सकते हैं किसी शब्द का एक छोटा रूप। जैसे घोड़े पे सवार का एक छोटा रूप हो जाएगा घुड़सवार, उसी प्रकार गंगा का जल का एक छोटा रूप हो जाएगा गंगा जल। उसी तरह ये हमारा समास है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल में जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। इस मेल की क्रिया को समास कहते हैं। देखिए, इस परिभाषा में जो एकदम संक्षिप्त रूप से लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं और इसी मेल को क्रिया को हम समास कहते हैं। जैसे इसमें दिया है गंगा का जल, इसका समास हो गया गंगा जल। समास होने पर गंगा और जल मिलकर एक पद बन गए, बीच की विभक्त का लोप हो गया। समझ गए? जैसे मैंने बताया कि एक जो किसी समाज, किसी शब्द का जो बड़ा रूप होता है उसको संक्षिप्त छोटे रूप में करके जिसको हम समास कहते हैं। ये देखिए, उसके कुछ उदाहरण इस तरफ दिए हैं। समास दो पदों का योग है, दो पद मिलकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं, दो पदों के बीच विभक्त का लोप हो जाता है, दो पदों में कभी पहला पद प्रधान तो कहीं दूसरा पद प्रधान होता है, कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। ये दोनों पद प्रधान होने का मतलब आप समास के 5 भेद होते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे समास विग्रह के बारे में बताया गया। समस्त पद को पृथक करने लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। हमको समास विग्रह के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जैसे समास में क्या हुआ, दो शब्दों का जोड़ मिलके हम समास बन गया, उसी प्रकार हमारा समास विग्रह है। जैसे गंगा जल हो गया तो गंगा जल का विग्रह करेंगे तो गंगा का जल हो गया। जैसे चंद्रमुख हो गया तो चंद्रमुख का अगर हम यहाँ पे अगर उसका समास विग्रह करेंगे चंद्रमा सा मुख या चंद्र के समान मुख। हाँ, तो इस तरह से हमारा उदाहरण है। तो ये समास के 5 भेद हैं, 4 भेद हैं। इस 4 भेद में हम इसमें ये चर्चा करेंगे। जैसे अभी इसमें उदाहरण में आपको यहाँ पे बताया कि दो पद मिलकर एक शब्द रूप धारण करेंगे, तो कोई परिभाषा ऐसी होंगी जो दो पद मिलकर एक परिभाषा बनाएंगे। चौथी आप देखेंगे, दो पदों में कभी पहला पद प्रधान तो कभी दूसरा पद प्रधान होगा। तो कोई परिभाषाएं हमारे जो भी समास के जो भेद हैं उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिसमें से दोनों पद प्रधान होंगे। प्रधान का मतलब जैसे गंगा और जल, गंगा का भी एक प्रमुख प्रधान शब्द है और जल भी एक प्रमुख प्रधान शब्द है। तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान है ना। अब जैसे मैं अभिमान कर दिया, अभिमान में अभी भले आपका प्रमुख प्रधान शब्द ना हो लेकिन मान एक प्रमुख प्रधान शब्द है। तो इस प्रकार से ये हमारा समास है। इसके ये हमारी परिभाषाएं हैं और ये इसके भेद हैं। तो हमने इसकी चर्चा की है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करिए। और हम कल कॉपी चेक करेंगे, आपकी जो भी कॉपियाँ होंगी उसको चेक की जाएगी। और नेक्स्ट क्लास में हम समास के बाकी के भेदों के बारे में, जो परिभाषा है अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्री समास और द्वंद्व समास, इन बारे में हम लोग आगे क्लास में चर्चा करेंगे। जो भी आपके प्रश्न हो ज़रूर पूछिए। आप सभी जितने भी कार्य आपको दिए जा रहे हैं उसको फेयर कॉपी में साफ साफ सुंदर अक्षरों में नोट करिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।